देखें, अभी कल बेगम सफ्दर अवाल बरी हुई, जी नाहली उसकी खत्म हुई जी। चेहरे की हवाइयाँ जनाब शहबाज शरीफ की उड़ी हुई हैं। आज देख ले 12 करोड़ में पोएम हुआ, उसकी तो जनाब हवाइयाँ उड़ी हुई थी, उसको तो समझ नहीं आ रही थी। सवाल तो हमने हुकूमत से भी किया कि सिर्फ इस पर ही तहकीकात होंगी, जो इमरान खान की ऑडियो लीक हो रही है, हुकूमत की जो ऑडियो लीक्स हुई हैं उस पर भी होंगी। लेकिन आपसे मेरा सवाल ये है कि इसका मकसद क्या है, ये ऑडियो लीक्स कौन लीक कर रहा है और ये कौन से मकासद हैं जो इससे हासिल कौन करना चाहता है? तो एक चीज मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि जो दूसरी ऑडियो लीक पहली हुई, उसके बाद भी अब ये दूसरी ऑडियो लीक के बाद पिछले 4-5 घंटे से जो है वो मीडिया के अंदर एक तूफान बदतमीजी उठा हुआ है जनाब। प्री प्लान जनाब बैठे हैं और क्या धड़ाधड़ जनाब वो मार्टर गनों के जनाब तोपों के जनाब गोले छोड़ रहे हैं इमरान खान साहब के ऊपर और पीटीआई के ऊपर। मैं हैरान हूं कि इस दूसरी ऑडियो लीक में कौन सी ऐसी चीज है जो कि इमरान खान साहब का बयानिया था या नैरेटिव था, उससे बरखिलाफ कोई बात आपको नजर आ रही हो। और फिर दो चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा शोर और वावेला मचाया जा रहा है। एक ये कि खान साहब ने कहा जी वो ट्रांसक्रिप्ट को जनाब लेटर कहे। वो कोई इन अकल के अंधों से कोई पूछे कि ट्रांसक्रिप्ट जो है वो लफ्ज ऐसा है कि पढ़ा लिखा शख्स भी जो है ना उसकी प्रोनाउंसिएशन करते हुए जो है ना वो उसका जुबान फिसलती है, और एक गरीब आदमी, एक आम आदमी, एक रेडी वाला, रक्शे वाला, तांगे वाला, उसको क्या पता ट्रांसक्रिप्ट क्या होता है। उसको सादा लफ्ज में कह दिया गया, उसको कोई लेटर आया है, बड़ी क्लियर सी चीज होगी। लेटर हो गया, मेमो हो गया, ट्रांसक्रिप्ट हो गया, सफा हो गया, खत हो गया, एक ही चीज है। इसके ऊपर बड़ा टेम्पो जनाब बनाया हुआ है। दूसरा जनाब वो अमेरिकन का नाम नहीं लेना जनाब, वो खान साहब नाम लेने का नहीं कह रहे। देखें जी खान साहब कितने बुज़दिल हैं जी, कितने डरपोक हैं जी, और खान साहब जी कितने मुनाफिक हैं जी। पिछले 5 घंटे से इस इम्पोर्टेड हुकूमत के अशारों पे और उसके डॉलरों पे और उनके लिफाफों पे नाचने वाले दर्जिया निगार और एंकर वो इसके ऊपर बड़ा जनाब खप डाल रहे हैं। वो उनसे पूछो, आपको तो तारीफ करनी चाहिए कि इमरान खान साहब ने एक वजीर आजम की हैसियत से एक रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड का सबूत दिया कि यार इस वक्त हमारी हुकूमत है और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और डिप्लोमेटिक पॉलिटिक्स के अंदर हम कोई ऐसी इररिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद कह रहे हैं फयाज साहब के वो लिफाफे हैं, तो आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपकी तारीफ करेंगे। मैं वही बात कर रहा हूँ ना। तो ये 2-3 चीजें जिस तरीके से प्रोपोगेट की जा रही हैं, मैं ये समझता हूँ कि आवाम के साथ खिलवाड़ करने लगे हुए हैं। अच्छा। ये मीडिया में भी लोग भी, और जो लोग ये कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज ये कहते हैं जी दूध का दूध पानी का पानी हो गया जी आज सेकंड है ना ऑडियो लीक में। तो जो मक्खन का मक्खन और पनीर का पनीर जनाब इनकी करतूतों का और इनकी हरकतों का और इनकी ऑडियो लीक्स का है, उसके ऊपर कोई काम करने को तैयार नहीं। इंडिया के साथ आप दोस्ती करें, इंडिया से आप मशीनरी मंगवाएं, इंडिया के साथ आप ताल्लुक जनाब आवाम के सामने कहें जी कि जब बिजली महंगी होती है, पेट्रोल महंगा होता है तो मेरी चीखें भी निकलती हैं, मेरे अब्बा जी की चीखें भी निकलती हैं। इंडिया से तिजारत का मौक़िफ़ दिया है उन्होंने कहा आधी मशीनरी आपके दौरे हुकूमत में आ गई थी तो आधी की बात की गई थी। सुने, आवाम के सामने कहते हैं कि बिजली और महंगाई पे हमारी चीखें निकलती हैं, उसको दर्द से जनाब हम टकरे मारते हैं, और फोन करके अपने चाचे को जनाब वज़ीर आज़म को कहती है कि आपको किसने कहा जी कि आप पेट्रोल की कीमतें कम करें, आप फलाह की चीजें कम करें, आपको कीमतें बढ़ानी चाहिए। तो ये जो मुनाफिकत की सियासत, नकावाली की सियासत और चांकिया की सियासत है, इसके ऊपर भी मैं समझता हूँ कि मक्खन का मक्खन और पनीर का पनीर हो चुका है। लेकिन बहरहाल इस पूरी सेकंड ऑडियो लीक से भी जो मौक़िफ़ है इमरान खान साहब का पीटीआई का, वो बिल्कुल क्लियर कट साबित होता है जनाब, सामने आता है। अब ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, आप कह रहे हैं कि ये सारा खिलवाड़ हो रहा है आवाम की सारी जो परेशानियां उनसे, ये सिर्फ तवज्जो हटाने के लिए, ठीक है। लेकिन अब तहरीक इंसाफ क्या करेगी? एक बार हाँ इमरान खान साहब कह चुके हैं मैं आखिरी कॉल दूंगा, जल्द दूंगा, वो आखिरी ही होगी, उसके बाद इलेक्शन का ऐलान करना पड़ेगा। तो वो कब होगा? किसी चीज़ का इंतजार है अभी आप लोगों को? देखें, अभी कल बेगम सफ्दर अवाल बरी हुई, नाहली उसकी खत्म हुई जी। चेहरे की हवाइयाँ जनाब शहबाज शरीफ की उड़ी हुई हैं। आज देख ले 12 करोड़ में पोएम हुआ, उसकी तो जनाब हवाइयाँ उड़ी हुई थी, उसको तो समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हो रहा है। अब उसको अपना जनाब इक़्तिदार और अपने बेटे का इक़्तिदार मुस्तकबिल के अंदर जो है ना वो मखदूश नजर आ रहा है। अब आप बताएं कि ये जितना कुछ आपके सामने आ रहा है, जितना कुछ इसमें अब बिजली महंगी होगी, ठीक है, आपकी यूटिलिटी बिल्स आवाम के हाथों से निकल गए, आवाम का रहना सहना मुश्किल हो गया। 11% पे हम छोड़ के गए, इन्फ्लेशन 44% पे इन्फ्लेशन आ गई। कुछ खेल के करेगा ये खिलाड़ी अपना
अपना सीन ऑन, देख लो भाई देख लो है आखिरी खिलाड़ी कौन, आखिरी खिलाड़ी कौन, कुछ खेल के करेगा ये खिलाड़ी अपना सीन ऑन, देख लो भाई देख लो है आखिरी खिलाड़ी कौन। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, दिमाग चलाओ, जवाब बताओ और लाखों ले जाओ। आखिरी खिलाड़ी कौन? आखिरी खिलाड़ी कौन, पीर और मंगल शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।